हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अम्बिशन एकेडमी आर के सर चैनल पे। ठीक है, तो देखो अपन ने पीछे टॉपिक कर रहे थे एलिगेशन का, और एलिगेशन के टॉपिक में भी हमने क्या कुछ एक टाइप कर लिए थे, है ना। एलिगेशन के टॉपिक में भी कुछ एक टाइप कर लिए थे। टाइप फर्स्ट हो गया था अपना भी अपने पास जैसे दो अलग अलग क्वालिटी की चीज़ें तीसरी क्वालिटी की बनानी हो। टाइप सेकंड भी हो गया था, उनमें से किसी एक चीज़ की क्वांटिटी दे दे दूसरे की ज्ञात करनी हो। टाइप थर्ड भी अपना हो गया था, यदि अपने को विक्रय मूल्य दे दे, है ना। लास्ट वाले पार्ट में क्या देते, विक्रय मूल्य बेस्ट दे दे, जैसे इतने में बेचने पर इतने % का लाभ या हानि हो, तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, फिर एलिगेशन लगाते हैं। और टाइप फोर्थ चल रहा था अपना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे लगभग हो गया था, मोस्टली एक क्वेश्चन आपको बताया था कि अच्छा क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे। टाइप फोर्थ था क्या अपना, तो वही मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन मिक्सर, है ना, यानी पर मिश्रण का मिश्रण में अनुप्रयोग कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग बर्तन में दूध और पानी का रेशो ये है ना, तो बताओ उन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए जिससे लास्ट में अनुपात ये हो जाए। तो फिर आपको किसी भी एक चीज़ की मात्रा लेके सोल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था, पीछे वाले वीडियो में आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये बताया था, जैसे ये यहाँ पे है कोई भी, जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो दे दे 17:3, यहाँ पे जैसे आपको दे दे कुछ भी, जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो है, जैसे आपको दे दे 1:4 है, और बताओ भी किस रेशियो में मिलाए कि यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो वो हो जाए, कितना हो जाए अपने पास, 3:2 हो जाए। ठीक है, ये अपन ने किया था, तो ये चीज़ पूछता था वो, बताओ ये किस रेशियो में इनको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसमें क्या वो अच्छा क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो अब की बार उसने दिया था यहाँ पे किस इन दोनों चीज़ों में से, है ना, इन तीन चीज़ें दे रखी है, देखो है ना, ये चौथी चीज़ पूछी यहाँ पे, वो क्या काम करता है अब की बार, ये चीज़ दे देता है। ठीक है, ये अपने को नहीं देता कि बताओ ये अपने को देता नहीं है कि किस रेशो में। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ भी अपने को नहीं देता, और ये जो चीज़ है ना ये भी नहीं देता, लेकिन ये खुद से, है ना, बच्चे को पता होना चाहिए। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीज़ पूछा था उसमें, है ना, ज्योग्राफिकल नॉलेज पूछा था कि क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ अपने को खुद से एक बार थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ये दे नहीं रखा था, इसीलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो कैसे वो क्वेश्चन आया था, मैं एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपन ने। ठीक है, देखो क्वेश्चन की यदि बात करूँ तो क्वेश्चन क्या था अपने पास, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल भी कि एक अच्छा क्वेश्चन है, वो अपन ने कल डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या था, देखो इसने बोला था कि पूरी पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात, ठीक है, लैंड और वाटर यदि बात करें पूरी पृथ्वी पर, बोला इसने उन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:2। ठीक है, अच्छा फिर इसने बोला है उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैंड और वाटर यानी जमीन और पानी का अनुपात है वो है 2:3। तो इसने बोला कि दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा। अब देखो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको क्या बताता हूँ, पहले तो आपको माइंड में ये क्लियर होने चाहिए छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें, कि जैसे यहाँ पे आप यदि एलिगेशन लगाओगे, है ना, तो एलिगेशन जब भी लगाते हो तो हमेशा बीच में क्या आता है, ओवरऑल चीज़ आती है। जैसे पूरी पृथ्वी की बात करें तो आप सभी को पता है कि पूरी पृथ्वी ही दो हेमिस्फीयर से मिलकर बनी। एक तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, बीच में जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा बोला जाता है। ठीक है, इससे जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, नॉर्थ हेमिस्फीयर, है ना, और नीचे वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इनसे मिलके ही क्या बनी है, पूरी की पूरी अपनी अर्थ बनी है, यानी पूरी की पूरी पृथ्वी बनी है अपने पास। ठीक है, अच्छा अब देखो यदि मैं एलिगेशन लगाना चाहूंगा ना तो कैसे लगेगा, तो एक साइड में अपने पास आएगा क्या, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दूसरी साइड में आएगा क्या, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर, है ना, और बीच में क्या आएगा, पूरी पृथ्वी पे जो पार्ट अपने को दे रखा है वो। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो ये ध्यान में है ना, तो बिल्कुल इजी है ये। तो देखो क्या दिया इसने बोला है कि पूरी पृथ्वी पे बोला है पहले तो, है ना, पूरी पृथ्वी पे बोला, और किसका बोला है, लैंड और वाटर का, और फिर इसने बोला है उत्तरी गोलार्ध में ले रहा हूं मैं पहले एक बार, है ना, उत्तरी गोलार्ध में क्या बोला इसने, 2:3, है ना, उत्तरी गोलार्ध में बोला यहाँ पे किसका, लैंड और वाटर का। ये मैं यहाँ पे बता चुका हूं, तो एक बार सीधा ही लिख देता हूं मैं, लैंड और वाटर का रेशियो बोला इसने। क्या बोला है, तो इसने बोला कितना है, 2:3। ठीक है, अच्छा दक्षिणी गोलार्ध पे हमें नहीं पता लैंड और वाटर का रेशियो, है ना, कुछ नहीं पता, तो एक बार मैं इसको मान लेता हूं, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया जैसे, है ना, कंप्लीटली। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसने पूरी पृथ्वी पे बोला है क्या है, 1:2 है ना, पूरी पृथ्वी पे कितना बोला, 1:2। तो बताओ दक्षिणी गोलार्ध में यानी यहाँ पे ये रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार। यहाँ पे कुछ भी चीजें मेंशन नहीं है अपने पास, ज्यादा चीजें मेंशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं, तो क्या साउथ हेमिस्फीयर पे हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा, तो वो मैंने मान लिया क्या है, x है जैसे अपने पास। ठीक है, अब देखो
यहाँ से देखें तो वही चीज़ किसी भी एक चीज़ की मात्रा लेके सोल्व करेंगे। तो जैसे मैं लैंड की मात्रा लेके सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लैंड का पार्ट कितना है अभी 2, और टोटल यदि 5 है तो लैंड का कितना है 2, तो है ना, तो ये हो जाएगा कितना, लैंड का यदि ले तो 2/5 है ना। अच्छा यहाँ पे देखें ये कितना है, तो क्या है x ही अपने पास, ठीक है। और पूरी पृथ्वी पे कितना है, तो टोटल यदि 3 है तो उसमें से लैंड का कितना है 1 पार्ट है, तो कितना हो गया 1/3, ठीक है। अब वही चीज़ें क्या बताया था मैंने, यहाँ पे जो होते हैं ना हर, उनका क्या ले लो एलसीएम, है ना। तो 5 का, 3 का और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, है ना। उससे कर देता हूं मैं क्या, मल्टीप्लाई कर देता हूं सभी की, ठीक है। 15 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, तो मल्टीप्लाई क्या, तो ये हो गया 5 ये 15, ये 3 5 15, है ना। तो ये तो कितना हो गया 3 दूनी 6, है ना। ये कितना हो गया, 15 को x से किया तो 15x, और यहाँ पे ये कितना हो गया 5 एकम 5, ठीक है। ये एलिगेशन का साइन होता है। अब इसमें एलिगेशन लगाए ना, तो एलिगेशन में मैंने क्लियरली एक चीज आपको मेंशन किया था, एलिगेशन तभी पॉसिबल है जब एक संख्या इससे बड़ी हो तो दूसरी इससे क्या होगी, छोटी, है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे 6 में से 5 गए तो कितना 1, है ना, और 15x में से 5 गए तो 15x - 5 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। क्या बोला मैंने, एक संख्या इससे बड़ी, तो अब की बार ये जो संख्या है ना, ये इससे क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। तो 5 में से 15x क्या करना है माइनस, तो 5 - 15x करेंगे, ठीक है। ये रेशियो आ गया अपने पास किसका, तो आप बोल सकते हो नॉर्थ हेमिस्फीयर का और साउथ हेमिस्फीयर का, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे लैंड और वाटर का रेशियो आ गया अपने पास, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए। आप सभी को पता है कि यदि कंप्लीट लैंड की बात करें तो वो 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना, नॉर्थ और साउथ से, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जितना नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, उतना ही क्या है पूरी अर्थ पे साउथ हेमिस्फीयर का पार्ट है। यानी इन दोनों के रेशियो की यदि मैं बात करूँ ना, तो आप बोल सकते हो इक्वल होंगे, यानी 1:1 होंगे। ये चीज होगा कि नहीं, है ना। तो आप बोल सकते हो ये जो है ना, ये बराबर होगा 1:1 के। तो ये सीधा सा मेंशन करता हूं मैं कि 5 - 15x/1 बराबर होगा किसके, 1/1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। तो 5 - 15x बराबर कितना 1, x वाले पार्ट इस साइड में लेके गया तो 15x किसके हो गए, तो प्लस के हो गए, ठीक है। इज इक्वल टू ये एक इस साइड में आएगा तो किसका, माइनस का, तो 5 में से 1 गया तो कितना 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4/15, ठीक है। ये हो गई, है ना। अब देखो यहां से आप देखोगे ना, तो देखो मैंने कैसे माना, ये जैसे 2/5 माना था। इसका मतलब क्या था कि लैंड और वाटर दोनों मिला के यदि 5 है तो उसमें से लैंड का पार्ट लेके सोल्व किया था ना, तो उसमें से लैंड कितना है 2। सेम वही सिस्टम यहाँ पे है ना, कि लैंड और वाटर दोनों मिला के यदि अपने पास 15 पार्ट है तो उसमें से लैंड कितना है 4, तो वाटर कितना बच गया अभी 11, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, साउथ हेमिस्फीयर पे आ गया लैंड और वाटर का रेशियो, कितना आएगा 4:11 आ गया, ठीक है। तो शायद आप सभी को समझ में आया होगा। दोबारा मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ज्योग्राफी के बारे में, कि हाँ यहाँ पे ये रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, नहीं तो यहाँ पे आगे बच्चे छोड़ देते हैं कि यहाँ से क्या करें, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन, इसने बोला है कि पूरी पृथ्वी पे जमीन और पानी का अनुपात है 1:2, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध पे है 2:3। तो बताओ दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होगा ये रेशियो, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे मैंने मान लिया क्या है x है जैसे, ठीक है। अब क्या किसी भी एक चीज़ की मात्रा लेके सोल्व करते हैं, और एलिगेशन कैसे लगना है, नॉर्थ साउथ और बीच में हमेशा क्या आएगा ओवरऑल, ठीक है। तो देखो नॉर्थ में यदि बात करूँ तो लैंड की मात्रा लेके सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या 3 और 2 5 भाग है, तो उसमें से 2 भाग किसका है, जमीन का, तो 2/5 हो गया भाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखें तो क्या x ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें तो क्या भाई टोटल 3 पार्ट है, तो उसमें से लैंड का कितना है 1, तो कितना हो गया 1/3, ठीक है। और अब वही सिस्टम होता है क्या भाई, हर जो है ना उनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 और 3 5 ये 15 हो गया, 5 का 3 का और 1 का एलसीएम, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 15 को x से गया तो 15x, और ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन मैं आपको कर चुका हूँ कि एलिगेशन में एक संख्या इससे बड़ी दूसरी इससे छोटी होगी, ठीक है। तो 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया। अब की बार क्या करना पड़ेगा, 5 में से 15x घटाना पड़ेगा, तो 5 - 15x लिख दिया। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का रेशियो आ गया। अब आपको पता है कि कंप्लीट अर्थ में जितना नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है उतना ही क्या होता है साउथ हेमिस्फीयर होता है, यानी दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है 1:1। तो बराबर रख देता हूं इसके, क्या 1:1 रख दिया, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सोल्व कर लिया, तो 5 - 15x बराबर कितना 1, x वाले पार्ट इस साइड में गए तो प्लस का हो गया, ये एक इस साइड में जाएगा तो माइनस का, तो 15x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो गया 4/15, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे ऐसे है, देखो है ना, कि टोटल यदि जमीन और पानी दोनों 5 है तो ऊपर किसका है जमीन का, ठीक है। तो वही सिस्टम है कि जमीन और पानी दोनों मिला के 15 है, तो जमीन का कितना है 4 भाग, तो पानी का कितना बच गया 11, है ना। तो लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा अपने पास, यदि बात करें तो क्या होगा साउथ हेमिस्फीयर में, तो 4:11 हो जाएगा,
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शायद सभी को। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान है, कुछ खास भी नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना वो अच्छे क्वेश्चन की जो हम बात कर रहे थे, जो बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन मिक्सर, ठीक है, यानी मिश्रण में परमिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं, तो सभी को समझ में आ गया होगा ये टाइप, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट यदि बात करें ना, तो एलिगेशन का यूज मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलिगेशन का यूज सभी चीज़ों में करते हैं। ठीक है, एलिगेशन का यूज सभी चीज़ों में अपन ने किया जाता है, कि जैसे आपको अभी पता आपने कि एलिगेशन का यूज मिश्रण में कैसे करते हैं ना, मिश्रण में कैसे करते हैं, तो आप सभी ने पढ़ लिया कि हाँ कैसे करते हैं। तो वही चीज़ें देखो, अब नेक्स्ट अपने बात करें ना, तो एलिगेशन का यूज करेंगे एवरेज में, है ना। तो आप बोल सकते हो नेक्स्ट जो अपना टाइप होगा टाइप फिफ्थ, है ना। टाइप फिफ्थ जो होगा वो अपना क्या है, तो आप बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन एवरेज। ठीक है, यानी औसत में एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, यहाँ पे आपको वो बोल देगा कि जैसे है ना एक कक्षा है, ठीक है, उसके अंदर इतने विद्यार्थी हैं और उनके बीच कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी इतने पेन की संख्या दे देगा आपको, इतने पेन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, या फिर इतने पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ बांटी जाती है। ठीक है, और उनमें से इक्वली ईच का देगा वो, है ना, भी प्रत्येक बॉयज़ को इतना दिया जाता है और प्रत्येक गर्ल्स को इतना दिया जाता है। और फिर वो आपसे पूछता है कि बताइए उस क्लास में बॉयज़ की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है। तो वो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एलिगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसने बोला है कि क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, 350 रसगुल्लों को, है ना, इसने बोला है कि 350 रसगुल्लों को, रसगुल्ले हैं उसके पास 350, है ना, रसगुल्लों को डिवाइड करना है, और वो भी कितने विद्यार्थियों में, 70 विद्यार्थियों में, 70 स्टूडेंट्स में 350 रसगुल्लों को डिवाइड करना है। ठीक है, और वो इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक लड़के को, है ना, इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक लड़के को इतना मिले और प्रत्येक लड़की को इतना मिले, है ना। जैसे यहाँ पे मेंशन करता है वो आपको स्पेशली कि प्रत्येक लड़के को कितने मिले और प्रत्येक लड़की को कितने मिलते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूँ, इसने बोला है कि प्रत्येक लड़के को कितने मिलने चाहिए, तो यहाँ पे इसने बोला है कि 20 रसगुल्ले मिलने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक लड़के को कितने मिले, 20 रसगुल्ले। और यदि बात करें प्रत्येक लड़की को कितने मिलने चाहिए, तो इस हाँ प्रत्येक लड़के को, सॉरी ये 2 है ना, 20 नहीं है 2। ठीक है, प्रत्येक लड़के को 2 रसगुल्ले मिले और प्रत्येक लड़की को कितने मिले, 9 रसगुल्ले मिले। ठीक है, तो इसने पूछा कि बताइए क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो देखो कैसे करते हैं अपन ने, तो वही चीजें हैं, यहाँ पे बीच में जो आएगा ना हमेशा वो आएगा ओवरऑल, यानी यदि हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, है ना। तो ईच स्टूडेंट की यदि मैं बात करूं तो फिर कितना मिलता है, 1 को। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो भाई टोटल जितने भी अपने पास पार्ट्स है ना, यानी आप बोल सकते हो रसगुल्ले हैं, उसमें टोटल विद्यार्थियों का डिवाइड कर दो बस, है ना। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने मिलेंगे, अपने पास 5 रसगुल्ले मिलेंगे, वो यहाँ पे बीच में रखते हैं और इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, 9 में से 5 माइनस का कितना हो गया, 4, और 5 में से 2 माइनस का तो कितना हो गया, 3। तो ये रेशियो आ गया किसका, बॉयज और गर्ल्स का, कितना आ गया, 4:3। ठीक है, तो अब देखो एक चीज आपको मेंशन कर रखी है इसने पूछा है कि बताओ लड़कों की संख्या क्या होगी और लड़कियों की क्या। तो अपने पास टोटल स्टूडेंट इसने दे रखे हैं, कितने हैं, 70 हैं, है ना। तो यहां से आप देखोगे कि टोटल भाग कितना होगा, 4 और 3, 7 भाग हो गया ना बॉयज और गर्ल्स का, है ना। तो 7 भाग के बराबर इसने को दिया अपने को, कितने टोटल स्टूडेंट है, 70। ठीक है, तो एक रेशियो के बराबर क्या होगा, तो 70/7, यानी कितना हो जाएगा, 10। अब यदि आपको पूछे कि बॉयज की संख्या कितनी है ना, तो बॉयज की पूछे तो वो कितने के बराबर है, 4 भाग के बराबर है। ठीक है, तो 1 भाग के बराबर यदि 10 है तो 4 भाग के बराबर कितना होगा, तो 10 चौके 40 लड़के हो गए भी क्लास में, है ना। अब यदि आपसे पूछे कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो देखो यहाँ पे कितना भाग है, 3 भाग है ना। तो 1 भाग के बराबर यदि 10 है तो 3 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30, और लड़कों की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सा फंडा, क्या करना अपने को, जैसे इसने दिया कि 350 रसगुल्लों को 70 विद्यार्थियों में बांटना है, इस प्रकार से कि प्रत्येक लड़के को 2 और प्रत्येक लड़की को 9। एलिगेशन हमेशा कैसे लगता है, ईच बॉयज ईच गर्ल्स, और बीच में हमेशा क्या, ओवरऑल प्रत्येक स्टूडेंट को कितना। ठीक है, तो देखो
वही सिस्टम है। क्या करेंगे अपन ने, ईच स्टूडेंट का यदि निकालें तो कितना मिलता है भाग, तो देखो तो 350 में 70 का क्या कर दिया अपन ने डिवाइड, तो प्रत्येक लड़के को कितने मिलेंगे भाई, स्टूडेंट को कितने मिलेंगे 5, ठीक है, वो बीच में रखा, ठीक है, और इसमें क्या लगा दिया एलिगेशन, ठीक है। तो 9 में से 5 माइनस किया तो 4 और 5 में से 2 किया तो 3, तो ये रेशियो आ गया किसका, बॉयज और गर्ल्स का, है ना, 4:3। अब देखो अपने को दे क्या रखा है, टोटल स्टूडेंट्स इसने दे रखे हैं, तो टोटल कितना हो गया 4 और 3 7 भाग हो गया, तो 7 भाग के बराबर अपने को दे रखा है 70 है ना, तो 1 के बराबर कितना होगा, तो 10 हो गया अभी। अब बॉयज की संख्या पूछे तो वो कितने के बराबर है, 4 भाग के बराबर, तो 1 के बराबर यदि 10 है तो 4 भाग के बराबर कितना 40 हो गए, और गर्ल्स की पूछे तो वो कितना है 3 भाग है, तो 1 के बराबर यदि 10 है तो 3 भाग के बराबर कितना हो गया 30 हो जाएगा। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम ऐसा ही है ना, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और करते हैं अपन ने। क्या, जैसे इसने बोला है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, अब की बार इसने दिया है कि यहाँ पे है ना 65 विद्यार्थियों में, है ना, इसने बोला है कि 65 विद्यार्थियों में और रुपये डिवाइड करने हैं, और वो भी कितने रुपये डिवाइड करने हैं, तो इसने बोला है कि 39 रुपये डिवाइड करने हैं, कितने करने हैं 39 रुपये, है ना, यानी टोटल स्टूडेंट्स तो कितने हैं 65 हैं, 65 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें रुपये डिवाइड करने हैं कितने 39 रुपीज़ डिवाइड करने, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से डिवाइड करने हैं कि प्रत्येक लड़के को कितना मिले, प्रत्येक लड़के को मिलना चाहिए कितना 30 पैसे, ठीक है, 30 पैसे, और प्रत्येक लड़की को कितने मिलने चाहिए, तो इसने बोला है कितने 80 पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ तो इसने वही चीज़ पूछी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या बताइए, है ना, क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ओवरऑल अपने को पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, तो उसके लिए क्या वही है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये रुपीज़ में है और ये किस में है, पैसे में, ठीक है। तो इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे, तो ईच स्टूडेंट की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, ईच स्टूडेंट की यदि बात करूँ तो कितने मिलेंगे, तो 39 रुपयों में 65 का क्या कर देते हैं डिवाइड, और इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए गुणा में क्या कर दिया मैंने 100, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो 13 तिये 39 और 13 पंजे 65, 5 से इसको काटा तो 20, तो कितना हो गया 20 तिये 60 पैसे मिलेंगे। यदि एक स्टूडेंट की बात करूँ तो कितने पैसे मिलेंगे 60, ठीक है, वो यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एलिगेशन, ठीक है। तो देखो एक बार तो क्या 80 में से 60 माइनस किया तो कितना हो गया यहाँ से 20, और 60 में से 30 माइनस किया तो कितना हो गया 30। अब रेशियो का मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म, तो रेशियो क्या आ गया बॉयज और गर्ल्स का, तो 2:3 आ गया, ठीक है। अब वही चीज़ आपको क्या अलग अलग याद करनी है संख्या, लेकिन दे क्या रखा है, टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं इसने, है ना, तो टोटल कितना हो गया 2 और 3 5 भाग हो गया, ठीक है। तो 5 भाग के बराबर अपने को दे दिया, कितने हैं भाई 65, तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 65/5 यानी कितना हो गया 13, ठीक है। अब यदि बॉयज की संख्या ज्ञात करनी है तो वो कितने के बराबर है भाई 2 भाग के बराबर, ठीक है। तो 1 भाग के बराबर यदि 13 है तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 तो हो गए क्या बॉयज, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स की संख्या यदि अपने को बतानी है तो वो कितने भाग के बराबर है 3 भाग के बराबर, तो 1 भाग के बराबर यदि 13 है तो 3 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 39 क्या हो गई गर्ल्स हो गई, ठीक है। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। वही एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस, एलिगेशन कैसे लगाते हैं, है ना। यहाँ पे ईच की बात करेगा, यहाँ पे ईच स्टूडेंट की बात करेगा, प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की को, बीच में हमेशा क्या ओवरऑल यानी कुल मिला के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक को कितना, वो यहाँ पे और एलिगेशन लगाना। फिर तो वही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन मिलता है कि टोटल स्टूडेंट इतने हैं, तो यहाँ पे टोटल कर देते हैं कितना भाग के बराबर इतना, 1 के बराबर कितना और पूछे उसके बराबर कितना, ठीक है। तो क्लियरली शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें है ना, जैसे और भी क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसने बोला था, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एलिगेशन का ही यूज होता है उनमें भी, है ना, किसका यूज होता है, एलिगेशन का ही यूज करते हैं अपन ने, ठीक है। कैसे, इसने क्वेश्चन पूछा था अपने को कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 9000, ठीक है, यानी एक गांव की जनसंख्या जो है ना वो 9000 थी, ठीक है। इट इंक्रीजेज टू 9540, जो बढ़कर कितनी हो गई 9540। पहले एक गांव की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन थी कितनी 9000, और अब बढ़ के कितनी हो गई 9540 हो गई, ठीक है। जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के 9000 से 9540 हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला है कि द मैन पॉपुलेशन इज इंक्रीजेज बाय 7%, है ना, यानी यदि बात करें
पुरुषों की है ना, मेंस की, तो वो तो है ना, वो तो कितने से इंक्रीज हुई है, 7% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला एंड फीमेल इंक्रीजेस बाय 2%, और यदि बात करें वोमेन की, है ना, यानी फीमेल की बात करें, ये औरतों की बात करें, तो वो कितने % से इंक्रीज हुई है, तो 2% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इसने पूछा है फाइंड आउट मेंबर्स ऑफ मैन इनिशियली, यानी प्रारंभ में बताइए पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखो अब वही होता है कि बीच में आप यहाँ पे ये देखना है कि ओवरऑल यदि मैं बात करूँ ना, मैन और वोमेन सभी को मिला के, तो कितने % से इंक्रीज हुई है प्रत्येक में, है ना, प्रत्येक आप बोल सकते हो नागरिक में कितने % की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो वो यहाँ से पता चलता है। पहले कितनी थी पॉपुलेशन, 9000, अब कितनी हो गई है, 9540। तो यहाँ से आप देखोगे कि कितने की वृद्धि होगी, 540 की, है ना। और इसको, इस वृद्धि को है ना आपको किस में करना है, परसेंटेज में। तो 540 की वृद्धि हुई है और कितने में हुई है, 9000 में, ठीक है। और गुणा परसेंटेज के लिए क्या, 100, ठीक है। तो 20 से 20, 10 से 10, 9 6 54। तो यदि प्रत्येक नागरिक की बात करूं तो वो कितने % की वृद्धि हुई, यहाँ पे 6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। वो ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो यहाँ पे रख देता हूं, और इसमें क्या लगा दिया मैंने, एलिगेशन लगा दिया, ठीक है। तो 7 में से 6 माइनस क्या, कितना, 1, और 6 में से 2 माइनस क्या, कितना, 4, है ना। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो आ गया, ये कितना आ गया, 4:1, है ना। इसने पूछा है कि पुरुषों की संख्या बताओ, और वो भी कहां, प्रारंभ में, है ना। तो प्रारंभ में देखें तो अपने को टोटल दे रखे हैं पुरुष और महिला मिला के कितने हैं, 9000, है ना। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना भाग हो गया, 4 और 1 5, है ना। तो आप बोल सकते हो कि 5 भाग के बराबर अपने को दे दिया, कितना है, 9000। तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 9000/5, यानी कितना हो गया, 18 5 90, यानी 1800, ठीक है। तो इसने पूछा है कि बताइए पुरुषों की संख्या क्या थी प्रारंभ में, है ना। तो पुरुषों की कितने के बराबर थी, 4 भाग के बराबर, ठीक है। तो 1 भाग के बराबर यदि 1800 है तो 4 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 चौके 7200, है ना। तो यानी 7200 वहां पे क्या थे, मेंस थे, है ना। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा ये भी, है ना। इसने बोला है कि गांव की जनसंख्या 9000 से बढ़ के 9540 हो जाती है, प्रत्येक पुरुष की संख्या, पुरुषों की संख्या में, सॉरी, है ना, पुरुषों की संख्या में इतने % की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में इतने % की वृद्धि होती है। तो बताओ प्रारंभ में कितने पुरुष थे, ठीक है। तो क्या करते हैं अपने, ओवरऑल देखते हैं कि वृद्धि कितने की हुई है, ठीक है। तो 9000 से 9540 हो गया, मतलब 540 की वृद्धि हो गई, ठीक है। और कितने में हुई है, तो 9000 में हुई है, ठीक है। और गुणा परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटा तो 6% आ गया ओवरऑल जो वृद्धि वो, ठीक है। और वो यहाँ पे रख देते हैं और इसमें क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो 7 में से 6 गया 1, और 6 में से 2 गया तो 4। तो ये रेशियो आ गया मैन और वुमेन का, कितना आ गया, 4:1। अब टोटल अपने को दे रखे हैं, स्टार्टिंग में पूछा ना इसने, तो स्टार्टिंग में कितने थे, 9000 थे टोटल यदि बात करें नागरिक, तो है ना। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5 भाग, तो 5 भाग के बराबर दे दिया 9000। तो 1 के बराबर कितना होगा, तो 9000/5, यानी 1800, ठीक है। काटा तो इसने पूछा पुरुषों की, तो वो कितने के बराबर है, 4 भाग के बराबर। तो 1 के बराबर यदि 1800 है तो 4 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7200 पुरुष थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। जब भी आपको ये प्रत्येक की बात बोल देना यहाँ पे कि पुरुषों की संख्या में और महिलाओं की संख्या में इतने की वृद्धि, है ना, तो आप तुरंत समझ जाओ कि हाँ एलिगेशन लगना है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो क्लियरली आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये भी है ना, बिल्कुल आसान है। अब देखो एक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर अपने से चिड़ियाघर से रिलेटेड, है ना। तो देखो वो अपने रीजनिंग में भी करते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी से जो भी आप करना चाहो वैसे ही कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपन ने एक क्वेश्चन कर लेते हैं एलिगेशन के द्वारा, कैसे करते हैं। तो इसने बोला है क्वेश्चन में कि एक चिड़ियाघर है, ठीक है, उसमें कुछ खरगोश हैं और कुछ क्या हैं, कबूतर हैं, है ना, कुछ तो रैबिट्स हैं और कुछ क्या हैं, पिजन्स हैं, ठीक है। यदि सिरों की संख्या, इसने बोला है कि टोटल यदि सिर है यानी हेड काउंट किए जाए, है ना, टोटल हेड काउंट किए जाए तो वो तो कितने हैं, 200, कितने हैं, 200, ठीक है। तथा पैरों की संख्या यानी टोटल यदि फीट्स यदि काउंट किए जाएं तो इसने बोला है कि टोटल पैर जो है वो कितने हैं, 580, ठीक है। टोटल पैर कितने हैं, 580, ठीक है। अब देखो इसने पूछा है कि बताओ वहां पे कबूतरों की संख्या कितनी थी, क्या पूछा है, कबूतरों की संख्या कितनी थी। तो अब हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो एलिगेशन लगेगा ना, एलिगेशन जो भी एलिगेशन लगेगा वो पैरों की संख्या में लगेगा, किस में लगेगा, पैरों की संख्या में, क्योंकि सभी को पता है कि हेड्स जो होते हैं यानी सिर जो होते हैं वो सभी के एक होता है ना, सिर्फ रावण को छोड़कर, वो तो आप सभी को पता है, एक्सेप्शन थे, है ना।
बाकी चाहे आप कबूतर ले लो, खरगोश ले लो, इंसान ले लो, सभी का क्या होता है, एक ही हेड होता है, एक ही सिर होता है, लेकिन पैर अलग अलग होते हैं, है ना, कि किसी के 2 होते हैं, जैसे मनुष्य के 2 होते हैं, जानवर के 4 भी हो सकते हैं ना, तो वो अलग अलग होते हैं। तो पैरों की संख्या के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। जैसे 2 चीजें दी अपने को, एक तो रैबिट दिया है और दूसरा क्या दिया, पिजन्स, यानी खरगोश और कबूतर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि खरगोश जो है ना, उसमें प्रत्येक खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कबूतर के कितने पैर होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, हमेशा ओवरऑल बात करने अपने को। ओवरऑल यदि बात करें तो पैरों की संख्या, प्रत्येक में पैरों की संख्या कितनी होगी, ईच के कितने पैर हैं, यहां पे ईच के पैर कितने, ठीक है। तो देखो, अब आपको जैसे कोई बंदा बोले, मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं कि मेरे को है ना भाई, किसी रूम में 580 पैर दिखाई दे रहे हैं, है ना, कि 580 पैर दिखाई दे रहे हैं, और आपको बोल दे कि सिर दिखाई दे रहे हैं कितने, 200, तो बताओ भी प्रत्येक के कितने पैर हैं, ऐसे आपसे पूछ ले। तो देखो सीधी सी बात है भाई, 580 तो क्या दिखाई दे रहे हैं, वहां पे पैर दिखाई दे रहे हैं, और सिर 200 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे 200 बंदे हैं। ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या, जैसे 200 सिर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप समझ जाओगे। आपको बोल दे कि किसी रूम में है ना 200 सिर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बताओ वहां पे कितने बंदे हैं, तो आप सोचोगे क्या, कुछ भी नहीं सोचना, है ना। ये तो है नहीं वहां पे कोई खोपड़ी वगैरह ला के धर दी है ना। तो क्या 200 सिर दिखाई दे रहे, मतलब वहां पे कितने हैं, 200 ही बंदे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 200 बंदे हैं और 580 पैर है, तो प्रत्येक बंदे के कितने पैर हैं ये निकालना अपने को, ठीक है। तो ईच की बात करें तो कितने पैर हो जाएंगे, तो 580 बटे क्या कर देते हैं 200, 1 0 से 1 0, 2 से फिर कैंसिल हो रहे हैं 29, और 2 से काटा तो ये 29 बटे 10 हो गया, ठीक है। वो यहाँ पे रख देते हैं। ईच की यदि बात करें तो 29 बटे 10 रख दिया, है ना। अब वही डायरेक्ट यदि आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 है ना, 10 का, 1 का और 1 का, है ना, उस 10 से कर दिया सभी को मल्टीप्लाई मैंने, ठीक है। तो ये तो देखो क्या हो गया यहाँ से रैबिट पिजन्स में, तो ये तो हो गया 10 चौके 40, ये कितना हो गया 10 दूनी 20, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया ना तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 29, ठीक है। इसमें एलिगेशन लगा दो, तो 40 में से 29 गया तो 11, ठीक है। 29 में से 20 गया तो 9, तो ये दोनों का रेशियो आ गया 9:11। अब अपने को पता है कि वहां पे टोटल जानवर कितने थे, रैबिट्स और पिजन्स मिला के, तो आपको पता है कि 200 सिर थे, तो मतलब कितने थे, 200 ही थे ना। तो टोटल यहां पे करेंगे कितना हो गया, 9 और 11 20, है ना। तो यानी 20 भाग के बराबर अपने को दे दिया, कितने हैं 200, तो 1 भाग के बराबर कितना होगा, तो 200 बटे 20, यानी कितना हो जाएगा यहां से 10, ठीक है। और इसने पूछा कबूतरों की संख्या, तो नंबर्स ऑफ पिजन्स यदि बात करें यानी कबूतरों की संख्या, तो वो कितनी होगी 11 भाग के बराबर, ठीक है। तो 1 भाग के बराबर यदि 10 है तो 11 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 110, ठीक है। तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी, 110 होगी। बिल्कुल सिंपल सा, है ना। कैसे, दोबारा मैं एक बार बताता हूं आपको। पैरों की संख्या पे हमेशा ये एलिगेशन लगना है, ठीक है। प्रत्येक रैबिट्स में और पिजन्स में यदि बात करें तो खरगोश में तो होते हैं 4, और प्रत्येक कबूतर में कितने 2, और बीच में क्या आता है ओवरऑल, यानी प्रत्येक जानवर की यदि बात करें तो कितने पैर हैं, ठीक है। तो वो कैसे काउंट करेंगे, तो 580 पैर दिखाई दे रहे हैं, 200 सिर दिखाई दे रहे हैं, मतलब 200 बंदे हैं उनके 580 पैर हैं, तो प्रत्येक बंदे के कितने पैर हुए, ठीक है। तो 580 बटे 200 कर दिया, तो 29 बटे 10 यहाँ पे रख दिया, और इन सभी का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 10 चौके 40, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 29। इसमें एलिगेशन लगा दिया, तो 9:11 आ गया, ये रेशियो आ गया, है ना। अब टोटल जानवर कितने अपने पास 200 हैं, तो टोटल ये कितना हो गया 9 और 11 20 भाग के बराबर है 200, 1 के बराबर कितना 200 बटे 20 यानी 10, ठीक है। तो और नंबर्स ऑफ पिजन्स पूछा है तो 11 भाग है, ठीक है। तो 1 के बराबर यदि 10 है तो 11 के बराबर कितना 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना चिड़ियाघर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं अपने से। तो आपको एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन एवरेज यदि बात करें तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। होपफुली आप सभी को ये सभी वीडियो शायद पसंद आ रहे होंगे, है ना। तो अपने है ना कल इसमें करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन इन परसेंटेज, यानी प्रतिशत में एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, मैं एक एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे ट्राई करोगे ना तो होपफुली शायद सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेथड अपने को पता होना चाहिए बस। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक्स।